मैं प्रिया मेहरा। आज कक्षा 6 का मेरा यह पार्ट 2 का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 का पहला वीडियो बनाया जिसमें उस पार्ट को समझाया गया है और इस दूसरे वीडियो में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यदि आपने मेरे पार्ट 2 के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करते हैं। प्रश्न उत्तर 2 से हम करना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठम लिखत, कि वर्ण संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखिए। आपको कोष्ठक में वर्ण संयोजन करके लिखना है। वर्ण संयोजन मतलब होता है मिलाकर लिखना। तो वर्णों का विच्छेद दिया हुआ है, आपको वर्ण संयोजन करना है। वर्णों को टुकड़ों में किया गया है, आपको उसको मिला करके लिखना है। इससे पहले आपको वर्ण संयोजन करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जितने भी स्वर होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई में आता है। अ आ इ ई ये सब आते हैं। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो जो व्यंजन है, हिंदी में कुल 33 व्यंजन है, इनमें अगर हम हलंत लगा दें तब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। अगर मैंने लिखा क, सिर्फ क लिखा, उसके नीचे हलंत नहीं लगाए, तो यानी कि ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि व्यंजन प्लस स्वर है। ये व्यंजन शब्द जो होते हैं स्वर की सहायता से मिलकर बनते हैं, तभी हम उन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जो व्यंजन वर्ड होते हैं वो आधे होते हैं और उसे दर्शाने के लिए हमें उसमें हलंत लगाना पड़ता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो उसमें हलंत लग जाता है, तब वो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम प्रश्न करना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है क हलंत, यानी कि क आधा शब्द है, इसमें ऊ स्वर लगा है। तो यानी कि क में जब ऊ स्वर लगेगा तो बनेगा क में छोटा ऊ, तो बनेगा कु। और र लिखा है, र में हलंत है और र में छोटे ऊ की मात्रा है तो बना रु। और त में अ है, ठीक है, तो तह बनेगा। त के बाद अह लगाए तो इसका अ का विसर्ग लिया जाएगा तो बनेगा तह। अ पूरा होगा और विसर्ग लगेगा तो बन गया कुरुतः। क में छोटे ऊ की मात्रा लिखेंगे, र में छोटे ऊ की मात्रा लिखेंगे और तह पूरा करके उसे उसके पीछे विसर्ग लगा देंगे। अच्छा, र है, कुछ बच्चों को र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाने में परेशानी होती है, तो आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है र धन ऊ। अगर र में छोटा ऊ जुड़ेगा तो ये रू जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, और र धन ऊ बड़ा ऊ करेंगे तो ये घूम जाएगा। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखने का तरीका ये है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा लिखा है ऊ, फिर लिखा है ऊ पूरा है, ऊ स्वर है तो ऊ पूरा होता है तो ऊ का ऊ आ जाएगा। फिर द व्यंजन है, इसमें य लिखा है। देखिए द के बाद स्वर नहीं है, द के बाद य लिख दिया गया है, तो द आधा होगा, द में हलंत लगेगा और य के बाद आ लगा हुआ है तो य में आ की मात्रा बन गया उद्या। अब न में ए की मात्रा तो ने, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम द में हलंत लगा के लिख सकते हैं, ठीक है, द में हलंत लगाएंगे तो बन गया उद्याने। और अगर हम इसको मिला के लिखेंगे, संयोजन करेंगे तो उद्याने, इस तरीके से लिखा जाएगा। तीसरा है स है, ठीक है, स है, सौ में थ लगा हुआ है, यानी कि सौ के बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा सौ रहेगा। फिर थ व्यंजन है, थ के बाद आ लगा है तो यानी कि था बना। ल में छोटी की मात्रा लगा तो ली, क में आ की मात्रा लगी है तो का, तो क्या बना स्थालिका, ठीक है। फिर है घ के बाद अ स्वर है तो घ पूरा हो गया। ट में छोटी की मात्रा तो लगी है तो ट में छोटी की मात्रा घटी, और क में आ स्वर आ रहा है तो का, तो बन गया घटिका। फिर लिखा है स के बाद देखिए स्वर नहीं है तो आधा स आएगा। फिर त लिखा गया है, त के बाद भी स्वर नहीं तो आधा स, फिर त आधा स लिखा जाएगा। फिर त के बाद भी स्वर नहीं है तो र लिखा गया है। जब त और र मिलेंगे तो त्र बनेंगे। हमने जब पाठ 1 पढ़ा था तो उसमें हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, जिसमें दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं
तो एक नया शब्द बनता है, वो संयोजन वर्ड कहलाते हैं। वैसे तो जो व्यंजन शब्द होते हैं वो स्वर की सहायता से मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से जो वर्ण होते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें त और र जब मिलेगा तो त्र बनेगी। जो त्र त्रिशूल होता है ये त धन र के मिलने से बनता है। जब त और र मिलेगा तो इसमें त्र बन गया। अब इसमें छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा है तो त्रि, तो आधा सौ त्रि। अब ल में ई की मात्रा है तो ली। अंग, ये अंग दिया गया है। हलन आधा है, हलंत लगा हुआ है तो ये आधा का आधा रहेगा। ग है, ग पूरा है और उसके बाद मतलब ग के बाद अ स्वर आ रहा है तो घ, तो बन गया स्त्री लिंग। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। आधा सौ त्रि बन गया, दो शब्द मिले त और र मिल गया। त्र में छोटी की मात्रा तो त्रि हो गया। अब ल है, ल में छोटी की मात्रा तो ली। ग, अंग को आप आधा करके ग इस तरीके से भी लिख सकते हो और अंग के नीचे ग भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है संयुक्त व्यंजन। आपकी सुविधा के अनुसार इसमें समझाया गया है कि छ, त्र, ज्ञ, श्र और भी ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से मिलते हैं। जो हमारा छ क्षत्रिय है ये क धन श से मिलकर बना है। जब क और श आपस में मिलते हैं तो छ क्षत्रिय बनता है। त र के संयोजन से त्र बनता है। जो ज्ञ है, ज्ञ से ज्ञानी है, ज धन अंग, य धन अ के स्वर से मिलकर बना है ज्ञ। श्र जो है श धन र से मिलकर बना है श्र। फिर इसमें दिया गया है म व्यंजन है, इसमें आ स्वर आ रहा है तो बन गया माँ। फिर प है, प में छोटी की मात्रा तो पी। क में आ स्वर आ तो मापिका। ख लिखा है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयति, यानी कि पदों का ये जो पद दिए गए हैं इसका वर्ण विच्छेद करके हमें दिखाना है। कोकिले, देखिए क व्यंजन है, इसमें ओ की मात्रा लगी तो हमें लिखना पड़ेगा क हलंत ओ। फिर लिखा है, फिर दूसरे वर्ण पे आते हैं हम। क में छोटी की मात्रा लगे तो हमें क हलंत धन ई। फिर ल में ए की मात्रा तो ल धन ए, तो बन गया कोकिले। अब लिखा है चटके। च है, च में कोई मात्रा नहीं दिखी तो यानी कि च में अ स्वर लगा है, च धन अ। फिर ट में भी कोई मात्रा नहीं दिखी तो ट धन अ। के, क में ए की मात्रा तो बन गया चटके। फिर लिखा है धाविका। ध में आ की मात्रा तो ध हलंत आ। व में छोटी की मात्रा लगी तो व धन ई। क में आ और विसर्ग लगा हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा क हलंत आ धन अ, तो बन गया धाविका। फिर लिखा है कुंचिका। ठीक है, क में छोटे ओ की मात्रा कु। फिर अंच, ये जो अंगा यहाँ आ रहा है इसमें ये आधा है तो पहले उसको हम लिखेंगे, फिर च लिखेंगे। ये ध्यान रखना जो मात्राएं होती जो स्वर लगती है वो व्यंजन में लगती है तो व्यंजनों को पहले लिखा जाता है। तो फिर च लिखेंगे। च में छोटी की मात्रा है तो धन ई और क में आ की मात्रा है तो का, कुंचिका। फिर लिखा है खटवा। ख में कोई मात्रा नहीं दिख रही तो ख में अ लगेगा। फिर ट लिखा है, ट हलंत है मतलब ट आधा है तो हमें जिस व्यंजन शब्द में हलंत लगा होता है यानी कि वो शब्द आधा है तो ट में हलंत लगा तो यानी कि ये आधा है ट, तो ट को आधा का आधा छोड़ देंगे। बेटा ये व लिखा है, ये थोड़ा सा व सफाई से दिख नहीं रहा है तो व जो है व में आ की मात्रा लगे तो व धन आ। फिर लिखा है छुरिका। छ में छोटे ऊ की मात्रा है तो छ हलन धन ऊ। र में छोटी ऊ की मात्रा र में छोटी की मात्रा र धन ई और क में आ की मात्रा तो क धन आ, तो बन गया छुरिका। चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत, इसमें वहाँ पे आपकी किताब में चित्र दिए गए हैं और उसका आपको नाम लिखना है। तो पहले में लिखा है उत्पीठिका, यानी कि आपके चित्र में मेज का चित्र दिया गया है तो उसको हम बोलते हैं उत्पीठिका। दूसरे में एक संदूक का चित्र है उसको बोलेंगे हम पेटिका, क्योंकि ये शब्द स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो इसको हम जो शब्द बोला जाता है उसको ऐसे कैसे लिखा जाता है, एक वचन में कोई चेंज नहीं होता। संस्कृत में पेटिका बोलते हैं, उत्पीठिका मेज को बोलते हैं तो ये उत्पीठिका ही बोलते हैं। इसमें ना हम विसर्ग लगाएंगे ना हम कुछ लिखेंगे तो उत्पीठिका। ठीक है, और पेटिका
एक वचन है। अब तीसरा चित्र है नौका, नाव को नौका बोलते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एक वचन है तो नौका का नौका लिखा जाएगा। फिर चिड़िया दिया है, चिड़िया को चटका बोलते हैं, तो चटका का चटका लिखेंगे। अगर द्विवचन होता तो चटके कर देते, क में एक की मात्रा लगा देते, और अगर बहुवचन होता तो चटकाहा, का के बाद विसर्ग लगा देते। अब दिया गया है वृद्धा, वृद्धा है। फिर छठा दिया गया है मापिका। चलिए नीचे दिया गया है वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरित, यानी कि वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें जब हम स्त्रीलिंग के शब्द करते हैं तो एक वचन में कोई चेंज नहीं होता, जो नाम दिया होता है उसको ऐसे कैसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए सीता के बारे में हमें बोलना है और सीता एक है तो सीता बोलना पड़ेगा, ठीक है। और द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है, जैसे सीता का सीते बन गया, सीता का सीते। और अगर बहुवचन है तो सीता। तो यानी कि इसमें हमने ये समझा कि एक वचन में कोई चेंज नहीं होता, जो नाम है उसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है और बहुवचन में संज्ञा में, ये शब्द संज्ञा में लगेंगे तो आ की मात्रा लगकर विसर्ग हो जाएगा। जैसे हमने अभी उदाहरण से समझा, सीता, सीते, सीता। अब सा हमने पढ़ा था दूर की चीज के लिए आता है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, सा ते ता। और अगर पुल्लिंग होता तो बनता स के बाद विसर्ग ताऊ और ते। अब चलिए एशा है, तो एशा का क्या बनेगा, एशा का बनेगा, एशा पास की चीज के लिए है तो आएगा स्त्रीलिंग में आएगा एशा, एते, एता। और अगर तो चलिए एक बार दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर कोई एक वचन है, स्त्रीलिंग में कोई एक वचन है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। उसका नाम है तो उस नाम का नाम रमा नाम है तो रमा का रमा लिखा जाएगा, उसमें कोई विसर्ग नहीं लगेगा। अगर पुल्लिंग शब्द होता तो बालक है तो बाल का बालकः बनेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाएगी, उसी शब्द में एक ही मात्रा लग जाएगी। जैसे सीता में नो चेंज हुआ, द्विवचन में सीता का सीते कर दिया और बहुवचन में हमने सीता कर दिया। फिर इसमें बोला गया सा दूर के लिए आएगा, स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए आएगा सा। जैसे मुझे बोलना है सा बालिका, यानी कि वह बालिका है। ते बालिके, ते तो क्या बनेगा, ते बालिके, यानी कि वे 2 बालिकाएं हैं। और फिर बना गया ताहा, यानी कि वे सब बालिका, तो ताहा बालिका। फिर बोला गया एशा पास के लिए आएगा, तो इसमें हमें बोलना पड़ेगा एशा बालिका में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक आ रहा है। एते द्विवचन के लिए आएगा तो इसमें हमें बोलना पड़ेगा एते बालिके, और बहुवचन में हमें बताना पड़ेगा एताहा बालिका है। तो चलिए हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक बार दोबारा याद दिला देती हूँ, एक वचन में कोई चेंज नहीं होगा, जो आपका शब्द दिया गया है स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग रहेगा। द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाएगी और बहुवचन में आ की मात्रा लग के विसर्ग हो जाएगा, मूल शब्द रहेगा, विसर्ग लग जाएगा। एक वचन में कोई चेंज नहीं होगा, द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाएगी, जबकि बहुवचन में मूल शब्द में विसर्ग लग जाएगा। अब देखिए लता शब्द है, ये जो लाल निशान लगाया गया है ये हमारे रिक्त स्थान है, हमें इसे फिल करना है। और जो हरे कलर से निशान लगाया गया है ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो हम इसे पहली लाइन में हम इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया लता, देखिए लता किसी का नाम है तो लता नाम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। द्विवचन है, अगर 2 लता हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक ही मात्रा लगाना पड़ेगा, लता का हमें लिखना पड़ेगा लते। और अगर बहुवचन हमें दर्शाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूल शब्द लता है और उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया लता। अब देखिए गीता है, गीता नाम है तो गीता का गीता, गीते, गीता। अब देखिए आगे बोला गया है पेटी के, द्विवचन दिया गया है पेटी के, ठीक है। अब इसका एक वचन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि पेटी के क्या है, द्विवचन है, स्त्रीलिंग है, तो इसका बन जाएगा पेटिका।
और इसका बहुवचन है तो पेटिका मूल शब्द है, इसका बहुवचन लगाने के लिए हमें विसर्ग लगाना पड़ेगा। हमें बुक में दिया गया है सा, स्त्रीलिंग में सा आता है और ते हो जाता है द्विवचन के लिए और ताहा हो जाता है बहुवचन के लिए, हमने पढ़ा है। रोटी के द्विवचन दिया गया है तो हमें इसका मूल शब्द लिखना पड़ेगा रोटी का, और बहुवचन में लिखना पड़ेगा रोटी का। लिखने के बाद हम विसर्ग लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संज्ञा शब्द समझ में आया होगा। नीचे लिखा है कोष्टकात उचितम शब्द चित्वा वाक्यम पूरित, यानी कि कोष्टक में आपको शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए आगे हम क्रिया के अनुसार, इसमें क्रिया के अनुसार शब्दों का चयन करना है। जैसे पठती दिया गया है, पठती हमें पता है ती आ रहा है, एक वचन है तो हमें बालका बालिका, इसमें उदाहरण इसमें हमें चुनना है कि बालका आएगा कि बालिका आएगा। ती एक वचन है तो इसका बालिका बनेगा। फिर लिखा है चरतः, ती तह द्विवचन, तह आ रहा है तो द्विवचन में हमें लगाना पड़ेगा अजय। फिर लिखा गया संति, मैंने आपको बताया था अस्ति स्त संति, संति आता है बहुवचन में तो देखिए द्विचक्रिका, द्विचक्रिका आंसर बनेगा द्विचक्रिका। फिर लिखा है चलती, चलती एक वचन है चलता है तो क्या आएगा, एक वचन बनेगा नौका, क्योंकि नौके क्या है द्विवचन है। फिर लिखा है अस्ति, अस्ति है यानी एक वचन है, मैंने आपको बताया अस्ति स्त संति, अस्ति है के लिए है के बारे में बताता है यानी एक वचन के बारे में बताता है। तो सूची के द्विवचन में सूचिका, एक वचन में तो आंसर आ जाएगा सूचिका। उत्पतंती, उत्पतंती अंति आ रही तो अंति तो बहुवचन में, तो मक्षिका, मक्षिका बहुवचन जबकि मक्षिके द्विवचन, तो इसमें आंसर आ जाएगा मक्षिका। आगे प्रश्न छठा है सातेता, सातेता ये हमें क्या बताना है, वह वे दोनों वे सब इत्यादि इत्यतेभ्य सातेता इत्यतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि सर्वनाम शब्द है। देखिए सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन संज्ञा क्या होता है, संसार में जितनी भी चीज है अगर हम उसको नाम से पुकार रहे हैं, जैसे मेज, पंखा, किताब, ये सब इनका नाम है तो ये सब क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं संसार में जिसका जो नाम है उसको उस नाम से पुकारना संज्ञा कहलाता है, जबकि इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में बार बार में संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वाक्य सुनने में भी अजीब सा लगेगा, तो वाक्य की सुंदरता को बनाने के लिए, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो हम बार बार में यह, वह, ये, वे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं। तो सातेता यानी कि स्त्रीलिंग के लिए सा आता है, एक वचन के लिए सा आएगा, ते आएगा द्विवचन के लिए, ता आएगा बहुवचन के लिए। है सातेता, सा एक वचन के लिए आएगा। जब संज्ञा में संज्ञा एक वचन है तो सा का प्रयोग करना है, वह दर्शाते हैं, वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करेंगे और ताहा बहुवचन के लिए। लिखा है लता अस्ति, तो देखिए लता मूल रूप में है, ठीक है, मूल रूप में है तो लता का सा बनेगा क्योंकि एक वचन है तो सब आंसर आएगा सा अस्ति। फिर लिखा है महिला धावंती, महिला बहुवचन में, महिला मूल शब्द है लेकिन उसके बाद विसर्ग लग गया है तो यानी कि बहुवचन में। और धावंती मैंने आपको बताया था कि ती त अंति, तो इसमें अंति आ रहा है, क्रिया में अंति लगा है तो बहुवचन में तो आएगा ता धावंती। फिर लिखा है सुधावंती, सुधा जो शब्द है मूल रूप में है और ती भी आ रहा है, वद मतलब होता है कहना, वद धातु में ती का प्रयोग हुआ है, ती त अंति, तो एक वचन में आ रहा है तो हमने लिखना पड़ेगा सा। जवनी के दोलतः, जवनी के द्विवचन में है और ती तह द्विवचन में तह का प्रयोग होता है तो इसमें आएगा ते दोलतः। पिपीलिका चलंती, देखिए पिपीलिका जो है बहुवचन में, क्योंकि पिपीलिका जो चींटी होती है वो पिपलिका बोला जाता है लेकिन इसमें कहा लगा है, का के बाद विसर्ग लगा है और चलंती लिखा है, तीता अंति, अंति का प्रयोग हो रहा है तो यानी कि ये शब्द बहुवचन में तो हमें लिखना पड़ेगा साते ताहा, तो ताहा का प्रयोग आएगा ता चलंती। फिर लिखा है चटके कूजतः, चटके यानी कि चिड़िया जो है, चटका शब्द होता है, चटका होता है
लेकिन एक ही मात्रा लगे, चटके, तो यहाँ पे आ जाएगा ते, कूजतः। 7वां प्रश्न है, मंजुषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो यहाँ पे कर्ता शब्द दिया गया है उसमें से आपको रिक्त स्थान, मतलब मंजुषा, इनमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लिखा गया है मंजुषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपको कि कर्ता शब्दों को चुनना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर्ता शब्दों को चुनना है। लिखा हुआ है, सिर्फ संति लिखा हुआ है। देखिए अस्ति स्त संति यानी कि बहुवचन है। देखिए लेखिका एक वचन में, बालकः, बालकः तो एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग आ रहा है, तो यानी कि बाल, लेखिका, और लेखिका स्त्रीलिंग में और बाल का पुल्लिंग में, दोनों एक वचन में। सिंघा, देखिए सिंह एक होता है, सिंघौ दो होता है, और सिंघा आ के बाद बहुवचन का प्रयोग होता है, तो सिंघा बहुवचन में। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका यानी कि मूल रूप में है एक वचन। और पुष्पमाला, पुष्पमाला में क्या आएगा, पुष्पमाला क्या है, बहुवचन में, तो हम इसको पढ़ने का प्रयोग लिखने का प्रयोग करते हैं। लिखा है संति बहुवचन में। देखो बालिका एक वचन में, बाल का एक वचन में, सिंघा, संति मतलब होता है मतलब बहुत सारे हैं, तो देखो सिंघा भी बहुत सारे हैं, और त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका तो मूल रूप में है, और पुष्पमाला, तो यानी कि सिंघा और पुष्पमाला दोनों क्या है, बहुवचन में है, तो इनमें से हम पुष्पमाला करेंगे, क्योंकि पुष्पमाला फूलों की माला है। वाक्य बनेगा फूलों की माला है। अगर हम लिख देंगे सिंहासंति कि बहुत सारे शेर हैं, तो ये वाक्य क्या आएगा, ये वाक्य सही नहीं होगा। फिर भी जब हम आगे सिंघा वाला करेंगे उसको भी हम मिलाएंगे। एक बार थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। चलिए लिखा है पश्यति, पश्यति, लिखा है पश्यति। पश्यति में जो बालका है, बालका के बाद विसर्ग आएगा, पश्यति मतलब देखता है, ठीक है। तो ती आ रहा है तो यहाँ पे बालका आएगा। लिखती, लिखती है, तो लेखिका लिखती है। गर्जंती, देखिए ऊपर वाले में संति ही आएगा, पुष्पमाला संति ही आएगा, क्योंकि गर्जंती सिंह ही गरजता है, तो इसका आंसर सिंह गर्जंती, और पहले वाले का आंसर पुष्पमाला ही आएगा, ठीक है। फिर लिखा गया है मंजुषात् कर्तृपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान पूरित, यानी कि अभी तक तो हमने क्या करा था, हमने क्रिया में से कर्ता को चुना था, लेकिन अब हमें कर्तृपदों से यानी कि कर्ता से क्रिया को चुनना है। लिखा है गायतः, नृत्यन्ति, लिखन्ति, पश्यन्ति और विहरता। देखिए गायतः दिखा है, ये द्विवचन में, तीतः अगर ती आता तो एक वचन होता। नृत्यति लिखा है तो नृत्यति एक वचन में, गायतः द्विवचन में, लिखन्ति बहुवचन में है, पश्यन्ति बहुवचन में है, और तो विहरतः द्विवचन में। लिखा है सौम्या, देखिए सौम्या जो है मूल रूप में, मूल शब्द है सौम्या, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, नृत्यति, नृत्यति आएगा, क्योंकि एक वचन में सिर्फ नृत्यति लिखा है। अब लिखा है चटके, चिड़िया क्या करती है, फुदकती, हमने पाठ में पढ़ा था विहरतः, तो चटके द्वि है तो विहरता आएगा। बालिके गायतः, बालिका के लिए, बालिका दो है, लड़कियां दो है, तो दो बालिका क्या करती है, गायतः गीत गाती है। फिर लिखा है छात्रः, जो छात्र है, बहुत सारे छात्र है, वो क्या करते हैं, लिखन्ति लिखते हैं। फिर लिखा है जना पश्यन्ति, जना के लिए क्या प्रयोग है, क्योंकि जना बहुवचन में है तो इसका प्रयोग होगा पश्यन्ति। तो हमारा ये पाठ पूरा होता है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता या आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा मेरा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।